तोल नहीं पाएंगे। जीवन के दो तीन चीज ऐसे हैं जो पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए हैं। क्या क्या है समझ लीजिए। एक है आपका बेटा, और एक है आपका कोई शिष्य, और एक है आपकी गृहिणी। ये तीन लोग आपकी सेवा धन के लिए नहीं करते हैं, ये तीनों लोग सेवा धर्म के लिए करते हैं। नारी क्या धन के लिए? उसके बाप के पास तो बहुत पैसा था। क्या उसके पिता के पास पैसा नहीं था? क्या जमीन नहीं थी? क्या मकान नहीं था? यह तुम्हारे घर में आई है, ये तुम्हारे धन के लिए नहीं आई है। तुम्हें ये ना सोचना कि एक आध प्लॉट उसके नाम रजिस्ट्री करा देंगे इसलिए वो खुश हो जाएगी, अति प्रसन्न हो जाएगी। वो तुम्हारे प्लॉटों की रजिस्ट्री से खुश नहीं होगी, वो तुम्हारे स्नेह से खुश होगी, वो तुम्हारे लाड से खुश होगी, वो तुम्हारे दुलार से खुश होगी। तुम ये सोचें कि तुम उसको पैसा दे करके आप उसको खुश कर देंगे तो वो बाजारू स्त्री हो सकती है, 7 भामर पढ़ने वाली नारी नहीं हो सकती। वो याद रखिएगा इस बात के लिए। एक ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे धन के लिए नहीं आई है, तुम्हारे खानदान के धर्म को बढ़ाने के लिए आई है। कभी मन में ये विचार मत कर लीजिएगा कि मेरी गृहिणी को तो नोट के बंडल चाहिए। और ये पुरुष बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, चूक जाता है, बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसको तो लगता है उसको मैं पैसा दे दूंगा खुश हो जाएगी, वो तो मेरे पास सिर्फ रुपया पैसा लेने के लिए। अरे तुमसे वो पैसा ले भी लेगी तो तुम्हारे खानदान के धर्म में लगाएगी, तुम्हारे बच्चों के लालन पालन में लगाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्त्री को आप दो तो कभी हिसाब मत मांगिएगा, कभी भी मत मांगिए। ठीक है वो पर्चे में ज़्यादा बढ़ा देगी, 2 लीटर दूध की जगह पर 3 लीटर लिख देगी, राशन के को सामान में बड़ा, और बेचारी के पास आएगा भी कहाँ से आएगा? तुमसे ही उसको लेना है और तुम्हारे कुनबे के ऊपर उसको लगाना है, ये भी हमें पता है। वो अपने लिए क्या करती है? पहले माता पिता के लिए, जैसे ही भामरे पड़ी हैं तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए जीवन जिया, बच्चों को जन्म दिया, अपना सौंदर्य खो दिया, मौसा मौसी बुआ फूफा सबको तो भूल गई, वो तो तुम्हारे परिवार में ही सिमटी रह गई। बच्चे बड़े हुए, उनके विवाह हुए, बच्चों के भी बच्चे हुए, उनके नाक कान पहुंचने में लगी रही। अंतिम समय, अंतिम पड़ाव आ गया, इस नारी ने एक क्षण भी जिंदगी अपने लिए नहीं जी। और ऐसे ही आपके कुनबे के लिए जीवन जीती हुई, मुट्ठी खाली करती हुई दुनिया छोड़ करके चली जाती है। ये क्या करती है अपने लिए? कुछ भी नहीं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक पुत्र और है, बेटा और है, ये मत सोचिएगा कि वो आपकी सेवा इसलिए करता है कि उसको आपकी रकम चाहिए, आपका पैसा चाहिए। मैंने तो ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जिनको माता पिता के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जी जान से उनकी वह सेवा में लगे हैं। यदि किसी पिता के मन में बात आती है कि बेटा मेरी इसलिए सेवा करता है, इसको मेरी संपदा चाहिए, तो तुम पिता कहलाने के अधिकारी नहीं रहोगे। एक पुत्र ऐसा है निष्काम भाव से पिता की सेवा करता है, एक पत्नी ऐसी है निष्काम भाव से पति की सेवा करती है, और एक शिष्य ऐसा है जो निष्काम भाव से गुरु की सेवा करता है। ये 3 जन हैं ऐसे।